एपिसोड शुरू होता है। कोई बोलता है सेकंड मिस का उत्तर सही में अद्भुत है। लू यांग से बोलता है सेकंड मिस के उत्तर का क्या मतलब है। यांग बोलता है लू तुम सच में बेवकूफ हो। सच बोलने के लिए उसे फांसी पे लटका दिया गया और झूठ बोलने के लिए उसका सर कलम कर दिया गया। लू बोलता है तुम चुप रहो, मुझे समझ में नहीं आया। यांग बोलता है इसके बारे में सोचो और कहो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा, या सही है या गलत। लू बोलता है सच गलत या झूठ या क्या है। यांग बोलता है भाई जू का जवाब मैं हमेशा याद रखूंगा। जूफेंग बोलता है यह जवाब प्रभावशाली नहीं है, वह व्यक्ति प्रभावशाली है जिसने इस प्रश्न को बनाया। सीसी बोलती है उसका। कियारू बोलती है वह फकीर के साथ एक करामाती भी है। मैं उस समय घायल हो गई थी, यह उसकी उपचार की टेक्निक थी जिसने मुझे थोड़े समय में ठीक कर दिया। सीसी बोलती है फिर भी क्या वह आपसे बेहतर है। कियारू बोलती है इस स्तर पर मैं उसके जितना प्रभावशाली जादू नहीं कर सकती, और मुख्य कारण अंकल यही कि ब्लैक थंडर है, शायद ही कोई रास्ता है। सीसी बोलती है ठीक है मैं कोशिश करूंगी। कियारू कृपया उसे बुलाने में मेरी मदद करे। कियारू बोलती है मैं। स्क्रीन स्विच होता है। कियारू बोलती है बहन सीसी ने कहा है कि वह तुम्हें देखना चाहती है। जूफेंग बोलता है मैं। कियारू बोलती है अभी मत जाओ, बहन सीसी ने कहा है कि उसका इंतजार करो। यांग कंफ्यूज हो जाता है। जूफेंग खुश होते हुए बोलता है मिस सीसी या मैं आ गया, और दरवाजे के पीछे से देखते हुए बोलता है कौन सा कमरा मिस सीसी का है। और दरवाजे में छेद करते हुए बोलता है पहले एक्सप्लोर करें। छेद में से देखते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि मिस सीसी का पीठ बहुत बड़ा है, और बोलता है वह पीठ कितना मजबूत है। सीसी बोलती है यहू मेरे आदेश के बिना तुम तीसरी मंजिल पे कैसे आए। यहू बोलता है इस बिस्तर के बूढ़े आदमी को उस जानवर ने जोर से मारा था, और अब वह अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। सीसी बोलती है बहुत दूर मत जाओ। यहू बोलता है क्या आपको लगता है आप अभी भी फर्स्ट मिस हैं? अगर तुम मेरी पत्नी का काम पूरा नहीं कर सकती हो तो मेरी पत्नी तुमसे निपटने के लिए मुझे भेजेगी। हालांकि मेरी पत्नी ने आपकी निगरानी करने के लिए कहा था, यह वास्तव में आपका ध्यान भटकाना है। अगर आप मुझे खुश करते हैं तो शायद। सीसी बोलती है यहू बोलता है इसने समझ लिया। सीसी बोलती है अगर मेरी चाची मुझे सजा देना चाहती है तो आपको लगता है कि आप यह अपराध कर सकते हैं, क्या आपको बहुत गर्व नहीं है? यहू बोलता है देखते हैं आप कब तक बड़ी बातें कर सकते हैं, और दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगता है। अभी जूफेंग को देखता है। सीसी बोलती है आप अभी भी अंदर ही हैं? जूफेंग बोलता है यह मैं हूँ जूफेंग। सीसी बोलती है तुम अंदर आओ। सीसी रो रही होती है। जूफेंग तावल लेते हुए बोलता है मिस सीसी आप अपना हाथ हटाएं और इस तावल का इस्तेमाल करें। जूफेंग तावल देते हुए बोलता है अगर मिस सीसी को कोई दिक्कत है तो मुझसे बात कर सकती है। सीसी तावल लेते हुए बोलती है कुछ नहीं, घर में छोटी मोटी परेशानियां होती रहती है। जूफेंग बोलता है मिस सीसी कामुक भावनाओं के साथ दैनिक परेशानियां स्थिर हो सकती है, लेकिन अगर यह मिस सीसी को दुखी करता है तो मुझे डर है कि यह कोई छोटी समस्या नहीं है। सीसी हंसने लगती है और शर्माते हुए बोलती है छोटे बच्चे आप किस तरह की कामुक भावनाओं को जानते हैं? जूफेंग शर्माते हुए बोलता है कामुक भावनाओं के सभी प्रकार याद हैं। सीसी बोलती है अगर कोई आदमी बड़ा बच्चा है तो वह छोटी उम्र में लड़कियों को छोड़ेगा। जूफेंग सीसी से चिपकने की कोशिश करता है और बोलता है अगर मिस सीसी मुझे पढ़ना चाहती है तो मैं तैयार हूँ। सीसी जूफेंग को दूर करते हुए बोलती है भविष्य में मैं कियारू को तुमसे दूर कर दूंगी। वैसे भी कियारू ने कहा है कि एक चीज है जो आप मेरे लिए कर सकते हैं। जूफेंग बोलता है मिस सीसी बस पूछो। सीसी बोलती है उनको बचा लो। जूफेंग बोलता है मैं बचा लूंगा। सीसी बोलती है कियारू ने कहा है कि अंकल ए को आप बचाने में सक्षम हैं। जूफेंग बोलता है मुझे कोशिश करने दो। जूफेंग हिल करते हुए सोचता है प्योर मास्टिक आर्ट। रुको यह थंडर ब्लैक बिजली है। सीसी परेशान होते हुए बोलती है यह काले बादल हैं, तुम क्या कर रहे हो? ब्लैक थंडर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, यह ब्लैक थंडर जहरीला है, इसे लापरवाही से न छुएं। जूफेंग बोलता है मैंने अभी कोशिश की लेकिन यह वास्तव में जबरदस्त था। सीसी बोलती है मेरे चाचा ये की ताकत पहले से ही कठिन है, लेकिन वह केवल अपनी सांसें रोक सकते हैं और ब्लैक थंडर को स्लो कर सकते हैं। जूफेंग बोलता है दूसरे शब्दों में वह हर समय ब्लैक थंडर से लड़ रहे हैं। सीसी बोलती है आपका मंत्र बहुत शक्तिशाली है लेकिन आपकी शक्ति पर्याप्त नहीं है, आगे जारी रखना केवल जीवन के लिए खतरा होगा। मुझे डर है कि यह काम नहीं करेगा, मैं कुछ और सोचूंगी। जूफेंग बोलता है मिस सीसी मुझे लगता है कि अगर आपके पास कोई और तरीका होता तो आपको मेरे जैसे एक छोटे से नौकर से मदद मांगने की आवश्यकता नहीं होती। और बोलता है पुरुष कभी मना नहीं कर सकते। सीसी बोलती है यह आदमी किस बारे में बात कर रहा है?
जूफंग बोलता है अब से तुम मेरी बहन हो, मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। सीसी बोलती है जूफंग तुम्हें रुकना चाहिए। जूफंग सोचता है बहन सीसी को फिर से किसी को धमकाने नहीं दूंगा, बहन सीसी को फिर से रोते हुए नहीं देख सकता। सीसी यह देखकर हैरान हो जाती है। जूफंग बोलता है मैं देखना चाहता हूँ कि सीनियर आपने किस तरह की लड़ाई का अनुभव किया। सीसी बोलती है जूफंग जल्दी चलो वरना तुम्हें ब्लैक थंडर जकड़ लेगा। ब्लैक थंडर जूफंग के शरीर में चले जाता है, उसके सर तक पहुंच जाता है। जूफंग मिस्टर ए के माइंड में चले जाता है। वहाँ एक स्नेक होता है जिसे देखकर जूफंग हैरान हो जाता है। स्नेक अपने विष को जूफंग के ऊपर फेंक देता है, जिसके कारण जूफंग दूर हो जाता है और उसका शरीर काला पड़ जाता है। सीसी बोलती है जूफंग की पर्पल लाइट चमकने लगती है, जिससे स्नेक डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। सीसी बोलती है ब्लैक थंडर सही में गायब हो गया, यह बहुत तेज है। और हैरान होते हुए बोलती है ब्लैक थंडर चाचा ए के पास वापस चला गया। मिस्टर ए के शरीर से थंडर निकलने लगता है। जूफंग सोचता है पर्पल थंडर सही में ब्लैक थंडर को ऑब्जर्व कर सकती है। स्वर्ग की सजा की शक्ति दस्ता, यह नाम सही है। सीसी बोलती है अरे जूफंग उठो। जूफंग सोचता है यह क्या है और अजीब सी हरकतें करते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि ब्लैक थंडर बहुत तेज है, यह एक भ्रम है। यहाँ दो बड़े सफेद बन कहाँ से आ गए। स्क्रीन स्विच होता है। जूफंग बोलता है बहन सीसी मुझे कोई खतरा नहीं है, लेकिन अंकल ए के शरीर में बहुत सारा थंडर है, इसलिए इसे एक समय में नहीं निकाल सकते। सीसी बोलती है कुछ समय इंतजार करना ठीक है, बिना आशा के आशा बेहतर है। जूफंग बोलता है बहन सीसी मेरे जागने के बाद से एक सवाल है, मुझे नहीं पता मेरे चेहरे में क्या खराबी है, यह गर्म और दर्दनाक हो गया है। सीसी को समझ में नहीं आता क्या बोलूं। जूफंग बोलता है ठीक है बहन सीसी फिर मैं जाता हूँ, अगली बार मैं पूरी तरह ठीक करने के लिए आऊँगा। मैं यहाँ इतने लंबे समय से हूँ, मुझे डर है कि सेकंड मिस मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। सीसी बोलती है हाँ, और बोलती है आप हमेशा अपनी बहन को देखने आ सकते हैं। सेकंड मिस बोलती है जूफंग आप इतने लंबे समय से वहाँ क्यों थे, आपको इतना समय किस लिए लगा। जूफंग बोलता है क्योंकि मैं सुंदर हूँ, मुझे कोई गाना सुनाने के लिए पकड़ रखा था। लिंग हुआ बोलती है सेकंड मिस तुम यहाँ हो, आपको निहत्ते बाहर घूमना नहीं चाहिए। जूफंग डरते हुए बोलता है भूत। लिंग हुआ बोलती है आप भी यहाँ हो, आज मैं दोनों के साथ एक साथ निपटूंगी। जूफंग डरते हुए बोलता है हर बार जब मैं तुमसे मिलता हूँ तो अपनी सुंदरता की सीमाओं को चुनौती देता हूँ, क्या आप मुझे बस जाने दे सकती हैं। लिंग हुआ बोलती है ठीक है तुम घुटने टेक दो और मेरे पैरों को चाटो, मैं तुम्हें जाने दूंगी। यह सुनकर जूफंग उल्टियाँ करने लगता है। लिंग हुआ गुस्सा करते हुए बोलती है इस नौकर को मार डालो और कुत्ते को खिला दो। सेकंड मिस के लिए मेरे पिताजी ने कहा है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके नौकर तैयार हो जाते हैं। जूफंग बोलता है सेकंड मिस जल्दी चलते हैं, जब से मैंने उसे आखिरी बार देखा था मैं थोड़ी देर के लिए शो देख रहा था। सेकंड मिस बोलती है ठीक है। लिंग हुआ गुस्सा करते हुए बोलती है जाना चाहते हो, जाने का कोई रास्ता नहीं है। इस बार मैं 5वें लेवल के लोगों को लाई हूँ और 6ठे लेवल के मास्टर को भी। सेकंड मिस बोलती है लिंग हुआ तुम भी 5वें लेवल के रहस्यवादी का उपयोग करती हो, क्या तुम सच में मेरे नौकर के साथ लड़ना चाहती हो। लिंग हुआ बोलती है यह महोदय ने पहले ही पूछ चुका है, यह नौकर केवल 5वें लेवल का है, आज तुम मरोगे। जूफंग बोलता है मुझे डर है कि मैं तुम्हें निराश कर दूंगा मिस लिंग। सेकंड मिस बोलती है जूफंग। लिंग हुआ हंसते हुए बोलती है आपको हराने के लिए मेरे 5वें लेवल के लोग ही काफी हैं। उसके सर्वेंट हमला करने बढ़ते हैं। जूफंग उन्हें एक पंच में ही हरा देता है। लिंग हुआ यह देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है क्या, और सोचती है असंभव, मैंने इस आदमी के बारे में पूछा था, यह 5वें लेवल का था, क्या यह 6ठे लेवल में पहुंच चुका है। गुस्सा करते हुए बोलती है कुत्ते मिनियन अभी भी मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, क्या आपने नहीं देखा कि वह अभी 6ठे लेवल का है। उसे मारने के लिए रहस्य क्या प्रयोग करो, उसे एक और मौका मत दो। लिंग हुआ बोलती है सच में मैंने अपना मेकअप खराब कर लिया। सेकंड मिस सोचती है क्या लिंग परिवार मुझसे लड़ना चाहता है, और बोलती है आपका प्रतिनिधि भी 6ठे लेवल का है और वह रहस्य का भी उपयोग करता है, जूफंग सावधान रहे। सर्वेंट बोलता है मेरा रहस्य पहले से ही भूखा है और असहनीय है, और अपने बिस्ट को निकाल लेता है। जूफंग शौक हो जाता है और बोलता है क्या यह रहस्य अच्छा लग रहा है, और कृपी सा इस्तेमाल करते हुए बोलता है यह अफसोस की बात है कि जब मैं एक बच्चा था
मैं पार्क में बुरे कुत्तों के साथ खेलता हुआ बड़ा हुआ हूँ। मैं इस तरह के दृश्य को देखकर नहीं डरता।